सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। आगरा से बड़ी खबर है, जहां ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का डेलीगेशन आगरा पहुंचा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने सभी का स्वागत किया। ताजमहल का दीदार करने पहुंचा था डेलीगेशन में 42 देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। डेलीगेशन में कई रॉयल परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी ने ताज का दीदार किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आगरा से, जहां पर ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ एशिया का एक डेलीगेशन जिसमें 42 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे, वो आगरा पहुंचा। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने सभी का स्वागत किया। ताजमहल का दीदार करने के लिए ये डेलीगेशन आगरा पहुंचा था। और आपको बता दें कि डेलीगेशन में कई रॉयल परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी ने ताज का दीदार किया। कानपुर के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। सोमवार को आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल कानपुर के रायपुरवा इलाके पहुंचे, जहां पर उन्होंने उपचुनाव के मद्देनजर घर घर जाकर जनसंपर्क कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। देखिए, आज यहाँ पे सभी लोगों से मुलाकात हो रही है। वोटर अभियान भी चल रहा है, सदस्यता अभियान भी चल रहा है, सभी से संपर्क हो रहा है। और हम लोग तो क्योंकि उपचुनाव होना है और उपचुनाव में जनता का समर्थन मांगने के लिए, और जनता का समर्थन है भी हम लोगों के पास। आज सबसे बातचीत हो रही है, जिसकी जो समस्याएं हैं वो भी हम लोग सुन रहे हैं, उसका भी जल्दी निस्तारण होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जो जनता से जो बातचीत हो रही है, निश्चित तौर पर इस बार उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से भारी मतों से। आगरा के एक निजी होटल में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया, जिसमें देश के सभी राज्यों से 11 मंत्री, 50 सचिव, निदेशक समेत 215 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, रामदास अठावले और कैबिनेट मंत्री असीम अरुण ने दीप प्रज्वलित कर की। आपको बता दें कि चिंतन शिविर का प्रमुख उद्देश्य मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 को लागू करने पर एक्शन प्लान बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करने का संकल्प लिया है। इस यात्रा में बहुत ज़रूरी है कि केवल ग्रोथ ही नहीं हो, सबको साथ लेके चलना है। यानी सबका साथ पहले है और सबका विकास उसके साथ है। पूरे प्रदेश के, पूरे देश के समाज कल्याण मंत्री और अधिकारी आज आगरा में एकत्रित हो रहे हैं इस चिंतन शिविर के लिए। इस शिविर में 2 दिन चर्चा होगी, किस तरह समाज में कोई भी व्यक्ति, कोई भी बहन जो एक कदम पीछे छूट रहे हैं शिक्षा के दृष्टिकोण से, स्वावलंबन के हिसाब से या सामाजिक न्याय के हिसाब से, उनको कैसे आगे बढ़ाना है, इसके ऊपर जो स्कीम चल रही है उन पर भी चिंतन होगा। और नई स्कीम, नए कानून कौन से लाने चाहिए उसके ऊपर भी। सुल्तानपुर मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है, जिसमें डीजीपी ने जाति के आधार पर एनकाउंटर करने के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि पुलिस जाति देखकर एनकाउंटर नहीं करती है, कार्रवाई में पूरी निष्पक्षता बरती जाती है। और पुलिस पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती है। ये इस तरह की चीजें पुलिस नहीं करती है। और पुलिस के जब गोलियां चलती हैं और जिन लोगों ने इस तरह की चीजें फेस की हैं, जो हमारे पूर्व के अधिकारी रहे हैं या कर्मचारी रहे हैं, उन सबको ये पता है। और इस तरह की सारी बातों का मैं खंडन करता हूं और पुलिस पूरी तरीके से निष्पक्ष। कानपुर ट्रेन हादसे में मिठाई के थैले में मिला बारूद कन्नौज के छिबरामऊ सियाराम मिठाई स्वीट्स का बताया जा रहा है। दुकानदार ने बताया कि सुबह पुलिस ने आकर डीबीआर अपने कब्जे में लिया। वहीं आपको बता दें, सुबह मिठाई की दुकान पर पुलिसकर्मी और एसटीएफ की टीम पहुंची थी। भैया हमको जानकारी नहीं है, सवेरे जब पुलिस आई तो डीबीआर ले गई। अभी आपने बताया तब मुझे जानकारी हुई। सर पुलिस क्या कह रही थी? पुलिस ने कुछ कहा ही नहीं। पुलिस ने कहा ये डीवीआर ले जाना चाहते हैं ले जाओ भैया। अच्छा, तो यहाँ डीवीआर लगे थे वो निकाल ले गई? हाँ निकाल ले गई। जो
जो आपके दुकान के मिठाई का डब्बा एक जगह बरामद हुआ है, जो आपकी दुकान का बताया जा सियाराम स्वीट, हमें भैया अभी जानकारी तक नहीं है। अच्छा, हाँ, अभी पुलिस वाले आए थे यहाँ? 2-3 लोग आए थे, इंस्पेक्टर साहब वगैरह। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संभल डीएम राजेंद्र पैंसिया ने प्राकृतिक खेती के वृहद कार्यक्रम का असदपुर गांव से शुभारंभ कर दिया है, जहां एक धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में डीएम ने प्राकृतिक खेती से प्रकृति के संतुलन और प्राकृतिक खेती से मिलने वाले लाभ की जानकारी दी। साथ ही डीएम ने गाय के गोबर से खेती करने पर जोर दिया। इस मौके पर गाय के गोबर से बनाई गई मूर्तियों का प्रदर्शन भी किया गया। वहीं कार्यक्रम के बाद डीएम राजेंद्र पैंसिया ने गौशाला के सामने ही वृक्षारोपण किया। माननीय मुख्यमंत्री पशुधन सहभागिता योजना चल रही है। हम चाहते हैं कि उसके अंतर्गत 4 गोवंश यदि प्रत्येक किसान लेता है तो उनको 6,000 रुपए महीने की प्राप्ति होगी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से। दूसरा, जो गाय है, गाय का सच्चा घर किसान का खूंटा है, किसान का घर है, तो किसान ज्यादा से ज्यादा अपने घर में गाय को रखे ताकि दूध के अतिरिक्त जो गोबर और गौमूत्र है उसका उपयोग करके हम जो स्वास्थ्य कारक गो आधारित कृषि है, जैविक कृषि है, उसको बढ़ावा दें और उसके उत्पादों को। खबर मऊ से है, जहां अखिल भारतीय कर्मचारी और सहायिका एसोसिएशन ने लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में एजुकेटर का नियुक्ति को लेकर बैठक की। आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन परिषदीय स्कूलों में लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। बैठक में एजुकेटर की नियुक्ति निरस्त करने की मांग की गई है। और जो हमारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से सरकार एक विज्ञप्ति जारी की है, नियुक्ति भी करने जा रही है। एजुकेटर भर्ती जो लोकेटेड आंगनबाड़ी विद्यालय हैं परिषदीय, वहाँ पे ये नियुक्ति करने जा रही है, जिसका हम लोगों का साफ विरोध है। ईसीसी की ट्रेनिंग हम लोग खुद कर चुके हैं, हमारी सभी आंगनबाड़ियाँ प्रशिक्षित हैं, अनुभवी हैं। इसके बाद भी सरकार नियुक्ति निकाल करके और 10,313 रुपये उन एजुकेटरों को देने जा रही है। और हम आंगनबाड़ी बहनें मात्र 6,000 में, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लोग मिलकर हमको देते हैं, उसके साथ में 6 सेवाओं के साथ विभाग के अन्य विभागों का भी हम कार्य धरातल पे करते हैं। ईसीसी जो एजुकेटर वाला है, इस पर हम लोग विरोध कर रहे हैं कि उनकी नियुक्ति न की जाए। जो आंगनबाड़ी ट्रेनिंग कर चुकी हैं उन्हीं की नियुक्ति की जाए। तो आंगनबाड़ी में जो महिलाओं के लिए जो पोषणीय व्यवस्था सरकार की है, उसको तो आप धरातल पे लागू करती हैं घर घर जा करके, आखिर उनको रखने की क्या जरूरत पड़ गई? वही बात है, सब काम तो हम लोग कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गांव-गांव घूम करके बच्चों को बटोरा जा रहा है, गांव-गांव घूम करके हर सेवा गांव में दी जा रही है, तो उनको नई नियुक्त करने की क्या ज़रूरत है? अब बात करेंगे मेरठ से खबर की, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने एसएसपी ऑफिस पर दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों के साथ पहुंचकर जोरदार हंगामा किया। सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर गैंगरेप को दुष्कर्म दिखाने का आरोप लगाया है। अब कार्यकर्ताओं ने एसएसपी से गैंगरेप की धाराओं में मामला दर्ज करने और बाकी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं एसएसपी ने भी सपा कार्यकर्ताओं और दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों को निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हम सब समाजवादी परिवार के आदमी हैं, सभी फ्रंटल सभी संगठन, हम लोग समाजवादी पार्टी के बैनर तले पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए हमने आज एसएसपी आवास का घेराव किया यहाँ पे ऑफिस का, और उनसे वार्ता कराई पीड़ित परिवार की। पीड़ित परिवार का कहना है कि जो नाबालिग लड़की के साथ लोहिया नगर थाने के अंतर्गत जामनगर में गैंगरेप हुआ है, उसे पुलिस प्रशासन एक दुष्कर्म और एक आदमी को गिरफ्तार करके दर्शाने के मूड में है। जबकि पीड़ित परिवार का कहना यह है कि 7 से 8 आदमी थे जिन्होंने इंजेक्शन लगा के, कोल्ड ड्रिंक पिला के, उसमें नशीली दवाई मिला के और उस लड़की का गैंगरेप हुआ है नाबालिग का। हम लोग सभी समाजवादी परिवार पीड़ित परिवार के साथ हैं और इंसाफ की मांग करते हुए कहना चाहते हैं जो 7-8 आरोपी हैं और उस लड़के की बहन और माँ जिन्होंने लड़की के कपड़े उपड़े बदले और सबूत मिटाने का प्रयास किया, सभी को गिरफ्तार करा जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो, फांसी की सजा दी जाए, जो आगे ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति ना हो।
क्या आश्वासन हो रहा है? बहन के साथ क्या हुआ? ये लेके गए वहाँ पल्ले कौन लेके गया? कहाँ से आए? तालिब नाम है उसका। 5 से 6 जने थे। कहाँ लेके गए थे? बंद कमरे में लेके गए। बंद कमरे में ले गए, रेप करा उसका और भाग गए। लड़के के माँ थी और बहन थी, सब फरार है। रायबरेली में योगी सरकार के आदेशों को कोटेदार पलीता लगा रहे हैं। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के रणगांव का है, जहां ग्रामीणों ने राशन को लेकर हंगामा करते हुए आरोप लगाया है कि कोटेदार राशन देने में घटतौली करते हैं। गांव की महिलाओं ने बताया कि कोटेदार रविंद्र कुमार शर्मा कार्ड धारकों से अंगूठा लगवा लेते हैं, लेकिन राशन नहीं देते और अगर कुछ कहो तो दबंगई दिखाकर गाली गलौज भी करते हैं। मामले की शिकायत ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से की थी, लेकिन अधिकारियों ने एक भी न सुनी और कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए और कोटे को निरस्त किया जाए, जिससे सभी लोगों को सही ढंग से राशन मिल सके। कोटेदार का भ्रष्टाचार बंद करो। अंगूठा लगवा लेंगे, एक तराजू रखे हैं उसमें रखेंगे अलग, बाद में दूसरे तराजू उसका बाद में लेना, फिर बाद में देते नहीं है, कम देते हैं। कौन कोटेदार है? रविंद्र कुमार शर्मा। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है कि राशन पूरा मिले और उनके पास निरस्त करके राड़गांव के नाम से है जो कोटा, राड़गांव में ग्राम सभा में आए, वहाँ पूर्व में अखाड़ा पूर्व में नहीं। राशन मिलता है, कभी कम मिलता है, कभी 2 किलो, कभी 3 किलो, इसी से पूरा सही पूरा नहीं मिलता। आपका नाम क्या है? राजेश्वरी। कौन कोटेदार है? अरे जब यही बताएंगे वहाँ है। कितने साल से गड़बड़ कर रहा है? अरे अब गड़बड़ तो आज 1.5 साल से चल रहा है। अब कहाँ बच्चा थोड़ो है हमारे अपन दिन ज्यादा। कोटेदार जो है 24 किलो राशन देते हैं, 25 किलो हमारा। कौन है कोटेदार? नाम क्या है? रविंद्र कुमार शर्मा। क्या हुआ? राशन कम देते हैं, 25 किलो राशन है तो 24 किलो उतरेगा, उसमें भी 750 ग्राम उसमें भी कम है। अभी 23 किलो राशन हमने तौलवान है चिरैया होटल में, वहाँ 25 किलो नहीं था, 23 किलो था राशन। क्या मांग है? मांग क्या है कि उसको राशन कोटा जो हमारे गाँव में बांटा जाए और गांव में ही रहे। वहाँ जाने में आदमी एक्सीडेंट भी होते हैं, 3-4 एक्सीडेंट हो चुके हैं हमारे गांव के। निरस्त और कोटा निरस्त करके गांव में किसी आने। मेरठ में जन जागरण सेवा संस्थान ने जिले में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को लेकर डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। संस्था के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। यदि अधीनस्थों की शिकायत उच्च अधिकारियों से कर लो या उच्च अधिकारियों की शिकायत डीजीपी से कर लो, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। जो जनहित के वे भ्रष्टाचार विरोधी संगठन है, अगर वो भ्रष्टाचार पर आवाज़ उठाते हैं, उन पर झूठी एफआईआर दर्ज हो जाती हैं। कप्तान साहब खुद एक वन विभाग के भ्रष्टाचार को संरक्षण देने पे मेरे पे झूठे मुकदमे करा चुके, कोई फर्क नहीं पड़ता, और 4 मुकदमे करा लो, लेकिन ये आवाज़ बुलंद रहेगी और भ्रष्टाचार हम अंत करके रहेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। जालौन में खराब सड़क को लेकर 1 दर्जन से ज्यादा गांव के ग्रामीणों ने पैदल यात्रा निकाली। इस दौरान ग्रामीणों ने उरई इटौरा मार्ग पर 22 किलोमीटर की सड़क बनवाने के लिए कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया और 3 महीने पहले हुई सड़क मरम्मत में धांधली का आरोप लगाया। साथ ही मरम्मत कार्य से संबंधित जेई और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग उठाई। वहीं सड़क न बनने पर प्रदर्शनकारियों ने अनिश्चितकाल के लिए धरना देने की चेतावनी भी दी। हम लोग पूरे उरई से लेकर इटौरा मार्ग के करीब 17 गांव के ग्रामीण के लोग यहाँ पर आज इसलिए आए हुए हैं ज्ञापन देने कि पूरा रोड टूटा पड़ा हुआ है। एम्बुलेंस भी इस समय वहां नहीं पहुंच पा रही है, ना कोई संसाधन यहाँ निकल पा रहा है। इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं कि निकलना दूभर पड़ा हुआ है। इसलिए आज डीएम साहब को ज्ञापन देने आया था। सभी ग्रामवासी आए हुए हैं, 17 गांव के लोग हैं और सभी लोगों की मांग है कि पहले तो इसकी गड्ढा मुक्ति का कार्य कराया जाए अतिशीघ्र, 15 दिन के अंदर
यदि 15 दिन के अंदर गड्ढा मुक्ति का कार्य नहीं कराया गया तो पुनः हम इसमें धरना देने के लिए बाध्य होंगे। उरई से लेके इटौरा मार्ग ये इतना खराब मार्ग है, इतना खराब मार्ग है कि बच्चे बीमार हो जाते हैं तो एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पा रही है। जब हम लोग डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने गए तो डीएम साहब ने कहा है कि 1 हफ्ते 10 दिन में गड्ढा जो गड्ढे हो गए हैं उनको हम गड्ढे मुक्त करा देंगे। लेकिन ये काम कई बार हो चुका है, कई बार सिर्फ कागजों में हुआ है, सड़क पे नहीं हुआ है। तो हमने डीएम साहब से निवेदन करके कहा है कि देखिए बहुत ही परेशानी है, बरसात का समय चल रहा है, 1-2 दिन मौसम साफ होता भी तो बारिश हुई नहीं है, तो किसी प्रकार गड्ढा मुक्त कर दिए जाए। फिर 6 महीने 2 महीने 1 साल में इस सड़क का निर्माण करें। पीलीभीत में वन्यजीव और इंसानों के बीच संघर्ष में जो मौतें हो रही हैं उसका सिलसिला लगातार जारी है। दरअसल माधव टांडा थाना क्षेत्र के बासखेड़ा गांव में खेत की सिंचाई करने गए किसान पर बाघ ने हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मृतक के शव को हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। वहीं जाम लगने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। देखिए, आज संज्ञान में आया कि आज सुबह 11 बजे के आसपास बांसखेड़ा के गिरधारी की बाघ के हमले में मृत्यु हो गई। उस संदर्भ में यहाँ उनके परिजनों से वार्ता की जा रही है और अभी समाधान निकल जाएगा। जो तहसील स्तर से शासन स्तर जो सहयोग किया जाता है वो पूरा आर्थिक और सारा सहयोग किया जाएगा। उस बाघ को चूँकि कई बार जंगल से बाहर निकल के आ चुका है, ग्रामवासियों से शिकायत है, कई बार हमला कर चुका है, तो उसको ट्रैंकुलाइज करने की प्रक्रिया वन विभाग के अधिकारी हैं यहाँ पर, ये बता रहे हैं, उसको प्रारंभ कर दी गई है और उसको ट्रैंकुलाइज करके जैसे भी नियमानुसार होगा, चाहे उसको जंगल के अंदर शिफ्ट करना है, जहाँ कहीं शिफ्ट करना हो वो कार्रवाई की जाएगी। मेरे दादाजी सुबह खाना खाने के बाद पानी लगाने गए थे, तभी घट्टा काट रहे थे, तभी पीछे से बाघ पकड़ लिया और 4 दिनों से बाघ गांव में टहल रहा है। और सुबह 5:30 बजे के पंजे थे, वन विभाग की टीम बता रही है 2-3 दिनों के पहले के पंजे हैं और पूरे गाँव के लिए 2 खबर नहीं है। 2 खबर बताओ कहाँ घुसरते हैं आप लोग, ये बताओ। कितने दिन से गांव में टाइगर है? टाइगर लगभग तो हो गया है 10-15 दिन से और घूम रहा है। कुछ कर रहा है वन विभाग वाले? कुछ नहीं कर रहा, आते हैं चले जाते हैं, बांसखेड़ा में सिर्फ आते हैं चले जाते, कुछ नहीं करते। खेत पे गट्टा काट रहे थे पानी लगाने के लिए। अच्छा, अंदर ले गया उठा के जंगल में। अच्छा, नहर पे घटना है 11 बजे आज। वन विभाग की टीम थी मौके पर? नहीं थी। कितने दिन से टाइगर गांव के आसपास है? बहुत दिन से जो घूम रहा है। अब रुक करेंगे अमेठी से खबर का, जहां विजिलेंस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां विजिलेंस टीम ने छापेमारी के दौरान एसडीएम के पेशकार को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। फिलहाल टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बता दें कि योगेश श्रीवास्तव अमेठी तहसील में एसडीएम कार्यालय में पेशकार के रूप में तैनात था। कोई 10 लोग तो एक आए, भाई बहुत अच्छा हुआ हम लोग। बढ़ते आगे, फर्रुखाबाद के कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र में कोचिंग जा रहे छात्र के साथ बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार 4 बदमाश तमंचे के बल पर छात्र से मोबाइल और नकदी लेकर फरार हो गए। मोहम्मदाबाद थाने में पीड़ित छात्र ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ तहरीर दी, लेकिन थाना पुलिस ने कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र की घटना बताकर छात्र को थाने से वापस लौटा दिया। घटना ये है कि मतलब कोचिंग जा रहे थे, वहाँ पर 4 लड़के आए, 2 बाइक से। किस जगह की बात है ये? मोहम्मदाबाद पटरी की ऊपर। तो कहाँ कोचिंग जा रहे थे? मोहम्मदाबाद। फिर क्या हुआ? वहाँ पर 4 लड़के आए और 2 उसमें से उतर आए, तो उन्होंने मतलब मोबाइल छीना और मुझे धक्का दिया और मोबाइल छीन के चले गए। वो कट्टा था उनके थी। क्या था? वो इतना बड़ा कट्टा था। अच्छा, क्या क्या छीना तुम्हारा? मोबाइल था 300 रुपए के पास। एटा के निधौली कला थाना क्षेत्र में पत्नी के मुकदमा करने पर एक पति ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी 1.5 साल से अपने मायके में रह रही थी। कई बार व्यक्ति ने अपनी पत्नी को वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी वापस नहीं आई। अब मामले की सूचना मिलने
पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। चाचा जी थे मेरे पिताजी के चचेरे भाई। क्या नाम था इनका? श्री मुकेश कुमार। इनके पिता का नाम? श्री अमरपाल सिंह कश्यप। उम्र? 40 साल की लगभग में। कैसे खत्म हो गई? ये कल शाम 6 बजे फांसी लगा ली जामुन के पेड़ पर खेत पर जाकर। जामुन के पेड़ पर खेत पर? क्यों? कारण क्या रहा? कारण कोई घर पे तो कोई बार कोई मसला नहीं हुआ है, मगर इनकी जो पत्नी थी वो 1 साल से पीयर थी, उनसे मुकदमेबाजी का केस चल रहा था। उन्होंने हमारी चाची जी ने केस कर दिया था, ये तारीख पर जाते रहते हैं। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के पीतमपुर गांव में कारोबारी के घर में 10 लाख की चोरी हो गई। घर से 5 लाख रुपए समेत लाखों के गहने लेकर चोर फरार हो गए। वारदात के समय परिवार दूसरी मंजिल पर सो रहा था, जिसका फायदा उठाते हुए चोरों ने ग्राउंड फ्लोर पर अलमारी तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं कारोबारी के घर से लगभग 100 मीटर दूर बदमाशों ने दूसरे घर को भी निशाना बनाया। ये दोनों ही घटनाएं सीपरी बाजार थाना क्षेत्र की हैं। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। सर रात में मतलब मेरी भाभी और भाई रात में खाना पीना खा के बना के, छोटा भाई और माँ सो गए सब लोग। तो रात में ऊपर से चोर आया, चोरी करके ले गया। अच्छा, कितने की चोरी हुई आपकी? सर मिनिमम 20-25 हज़ार की हुई सर। 20-25 हज़ार की। क्या किया? सर एक 250 ग्राम की मतलब चांदी थी एक चीज, और एक 7 भर की चांदी थी, एक सोने का ओम था और 5 जोड़ी 4 बिछिया। अच्छा सर इस घर में चोरी हुई है, करीब 3-4 लाख का कैश और 5-6 लाख के गहने चोरी हुए हैं। अच्छा, क्या हुआ, कैसे चोरी हुई? ये रात के समय चोरी हुई है। मतलब चाबी निकाली गई है, कोई ऐसे जगह कुछ सुगा के मतलब सुलाया गया है। उसके बाद चाबी निकाल के सर नीचे चोरी की गई है। कौन सा गांव है ये सर पीतमपुर है। और उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।